सृष्टि के आरंभिक युग की बात है। देवता, आर्षि और असुर सभी अपनी अपनी शक्तियों और इच्छाओं से संसार को प्रभावित करते थे। स्वर्ग में देवताओं का शासन था, जबकि पृथ्वी पर ऋषि तपस्या और धर्म के मार्ग पर चलकर संसार का कल्याण करते थे। लेकिन इसी स्वर्ग और धरती के बीच एक ऐसी गाथा छिपी थी जिसे समय के गर्भ से बाहर आने में युगों का समय लग गया। यह कहानी है अग्निदेव, सप्तर्षियों की पत्नियों और स्वामी कार्तिकेय के जन्म की, जो रहस्यमय परिस्थितियों से भरी हुई है। अग्निदेव, जो देवताओं के यज्ञ और अनुष्ठानों का अभिन्न हिस्सा थे, अपनी ऊर्जा और तेज के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रज्वलित ज्वाला न केवल संसार को जीवन देती थी, बल्कि उन्हें देवताओं में अत्यंत आदरणीय बनाती थी। लेकिन अग्निदेव के मन में एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हो गई थी। उनके भीतर एक अनजानी वासना जागृत हो रही थी, जिसे वे रोक नहीं पा रहे थे। यह भावना उनके तपस्वी स्वभाव के विपरीत थी और वे इससे छुटकारा पाने के लिए हर उपाय कर रहे थे। एक दिन जब अग्निदेव अपने तेजोमय रूप में स्वर्ग की गलियों से गुजर रहे थे, उनकी दृष्टि सप्तर्षियों की पत्नियों पर पड़ी। सप्तर्षि, जो ब्रह्मांड के महान तपस्वी थे, अपनी साधना में मग्न थे। उनकी पत्नियां अपार सुंदरता की धनी थीं और अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती थीं। अग्निदेव ने पहली बार उनमें कुछ ऐसा देखा जिसने उनके मन को विचलित कर दिया। सप्तर्षियों की पत्नियां अरुंधति, अनुसुईया, रोहिणी, अपाला, घृताची, शारदा और माया अपनी साधना और पवित्रता के लिए विख्यात थीं। वे न केवल अपने पतियों की सहधर्मिणी थीं, बल्कि उन्होंने भी तपस्या और धर्म के मार्ग पर अमिट छाप छोड़ी थी। लेकिन जिस दिन अग्निदेव ने उन्हें देखा, उनके भीतर की वासना और बढ़ गई। अग्निदेव को अपनी इस भावना से घृणा हो रही थी, लेकिन यह भावना इतनी प्रबल थी कि वे इसे रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने स्वयं को बहुत समझाया, परंतु उनका मन स्थिर नहीं हो सका। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, हमेशा अपने स्वार्थ के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अग्निदेव की इस स्थिति को भांप लिया। इंद्र को यह भली भांति पता था कि असुरों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है और एक शक्तिशाली देवता की आवश्यकता होगी जो असुरों को पराजित कर सके। उन्होंने सोचा कि अगर अग्निदेव की इस भावना को सही दिशा दी जाए तो इसका उपयोग एक महान योद्धा के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इंद्र ने अग्निदेव के पास जाकर कहा, हे अग्निदेव, आपकी ज्वाला सृष्टि को प्रज्वलित करती है, लेकिन जो भावना आपके भीतर है उसे आप दबाकर अपना तेज नष्ट कर रहे हैं। इस वासना को त्यागने का एक ही उपाय है, इसे सृष्टि की भलाई में परिवर्तित करना। अग्निदेव ने इंद्र की बात सुनी और उनसे पूछा, क्या यह उचित होगा? सप्तर्षियों की पत्नियां पवित्र और धर्मनिष्ठ हैं, उन्हें प्रभावित करना अधर्म होगा। इंद्र मुस्कुराए और बोले, यह निर्णय केवल आपका है, लेकिन याद रखें, यह सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। सप्तर्षियों ने जल्द ही अनुभव किया कि उनके आश्रमों में कुछ असामान्य हो रहा है। अग्निदेव की उपस्थिति, उनकी दाहक ऊर्जा और उनके विचलित व्यवहार ने अर्षियों को चौंका दिया। उन्होंने अपनी पत्नियों से इस बारे में पूछा, लेकिन पत्नियां इस बारे में अनजान थीं। एक दिन अग्निदेव ने अपनी वासना का दमन न कर पाने के कारण सप्तर्षियों की पत्नियों से मिलने का साहस किया। वे उनके सामने प्रकट हुए और अपनी भावना व्यक्त की। यह सुनकर पत्नियां क्रोधित हुईं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें संयम बनाए रखने में मदद की। उन्होंने अग्निदेव से कहा, आप देवताओं में पूजनीय हैं, लेकिन आपका यह कृत्य अधर्म है। आप जो चाहते हैं वह असंभव है। अग्निदेव ने विनम्रता पूर्वक अपनी ज्वाला को संयमित करते हुए कहा, मैं यह सब जानता हूं, लेकिन मेरी ऊर्जा मुझे नियंत्रित नहीं करने देती। मैं इसे सृष्टि की भलाई के लिए उपयोग करना चाहता हूं। यह बात जब भगवान शिव और देवी पार्वती तक पहुंची तो उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने का निश्चय किया। देवी पार्वती ने अग्निदेव की ऊर्जा को संभालने के लिए अपने तप से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की। उन्होंने अग्निदेव से कहा, तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग सृष्टि के महान योद्धा के निर्माण के लिए होगा, जो असुरों का नाश करेगा। शिव ने अपनी कृपा से सप्तर्षियों की पत्नियों को आशीर्वाद दिया कि वे इस घटना से अछूती रहेंगी और उनकी पवित्रता पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन अग्निदेव की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष उपाय की आवश्यकता थी। शिव और पार्वती ने अग्निदेव की ऊर्जा को सरोवर में स्थापित कर दिया, जिसे गंगा की पवित्र धाराओं ने पोषित किया। उस ऊर्जा से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसे कार्तिकेय या स्कंद कहा गया। कार्तिकेय अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। वे असुरों के विनाश के लिए बने थे। सप्तर्षियों ने भी इस घटना को आशीर्वाद दिया
और उनकी पत्नियां निर्विकार रहीं। कार्तिकेय ने असुरों को पराजित कर देवताओं की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। यह घटना सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए हुई थी, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य को आज भी कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। क्या यह अग्निदेव की वासना थी या यह सृष्टि की पूर्व निर्धारित योजना? यह प्रश्न आज भी सृष्टि के गूढ़ रहस्यों में से एक है। यही कारण है कि यह कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि जीवन के कई गहरे पहलुओं पर प्रकाश डालती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपना प्यार दिखाएं।